फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खाचरोड तहसील में लगने वाला ग्राम दड़िया में चंबल नदी के किनारे पर कई वर्षों से गौचर भूमि पर अवैध कब्जाधारी गौचर फसल बो रहे थे। जमीन शासकीय गोचर भूमि थी। गांव वालों की शिकायत के बाद प्रशासन ने यह गोचर भूमि के अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई कर एक गोचर भूमि पर कब्जा किया। सर्वे क्रमांक नंबर 194, 2195, 2200, 2192, 193, 1961, 1202, 210, 211 शासकीय जमीन भूमि जिसका कुल रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा स्थित है। ये गौचर भूमि को छुड़वाने के लिए गांव के कई लोग एवं शिकायतकर्ता कैलाश चौधरी कई वर्षों से शिकायत कर जनसुनवाई में उपस्थित हो रहे थे। अनिल विभागीय अधिकारी खाचरोड के संयुक्त जल जांच दल ने कार्रवाई कर पूरी जमीन को नापती कर शासन के कब्जे में ली है। ये जमीन नागदा के एक बाहुबली नेता के परिवार ने कब्जा कर अवैध तरीके से कब्जेधारियों को कई वर्षों पहले कौड़ियों के दाम ये जमीन बेच दी थी। ये कब्जाधारियों के कहे अनुसार जमीन की उनके पास रजिस्ट्री व नामांतरण था और इस जमीन को यह कई वर्षों से बो रहे थे। मध्य प्रदेश शासन के नए नियम अनुसार शासकीय गोचर भूमि छुड़ाने के लिए प्रशासन ने पूरे शासकीय रिकॉर्ड अनुसार पुनः गोचर भूमि को कब्जे में ली है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। शेखावत का भाई है, उस व्यक्ति ने ये जमीनें बेची, गलत उसने किया है। अगर ये सरकारी थी, है ना, गलत सरकारी अधिकारियों ने किया है, उन्होंने अगर सरकारी कागजों पे निजी कर करके अगर ये ज़मीन बेच दी है तो हम लोग तो विक्टिम है। हमने उन्हें विक्रय करने वालों को भी ज़मीनें पैसे दिए और क्रय मूल्य दिया और सरकार को भी जो टैक्स भरता है वो हमने जमा किया। आज 30 साल बाद 35 साल बाद ये इनको सरकारी घोषित कर रहे हैं। 30 साल 35 साल कहाँ थी सरकार? सारी सरकारी अधिकारियों की गलती है इस मामले में। और आज ये बिना नोटिस के, बिना किसी कागज़ हमको दिए आज यहाँ खड़े हैं और बोल रहे हैं कि स्टे लाओ। स्टे लाओ किस पे लाए? स्टे किसी कागज़ पे लाया जाता है कि बिना किसी कार्रवाई पे लाया जाता है? हम कोर्ट में क्या लेके जाएंगे? हम पे सरकार क्या करने जा रही है जिसको हम स्टे करें? इस तरह की बात तहसीलदार साहब हमको कह रहे हैं कि भाई स्टे लाओ। इस पे स्टे कैसे लाएंगे? कोई कागज़ देगा वो तो उस पर लाएंगे, स्टे लाएंगे क्या? कलेक्टर ने अगर कोई आदेश दिया है तो हमको दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? आज ये इसलिए आए कि हमारे पास सीएम हेल्पलाइन से फ़ोन आया था। ये सीएम हेल्पलाइन में बोल रहे थे कि आपकी कंप्लेंट वापस ले लो। इसके लिए हमको प्रेशर दे रहे थे। हमने हमारी कंप्लेंट का निराकरण नहीं हुआ तो हम कैसे कंप्लेंट वापस ले लेंगे? उसका ये धमकाने के लिए हमको यहाँ पे आए हैं कि आप नहीं करोगे तो हम ये कार्रवाई करेंगे। कोई लेटर होना चाहिए इनके पास। आप पूछिए मीडिया वाले कि इनके पास कोई कार्रवाई का आपके पास आदेश हो तो दिखाएं। इनके पास कोई आदेश नहीं है। नेताओं के कहने पे आ रहे हैं। हाँ, ये नेताओं के कहने पे आ रहे हैं। कौन नेता है वो? कोई भी नेता हो, हम क्या जाने? शरवण सिंह के कहने पे आ रहे, किसी के कहने का मालिक है यहाँ के। हाँ, हम अगर हमने लिए जाते तो हमारे साथ 420 का अपराध हुआ, भाई उनने सरकारी जमीन बेच दी तो हमने शरवण सिंह पे केस लगाया। पुलिस वाले उस पर रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, FIR दर्ज नहीं करते हैं। SP तक की हिम्मत नहीं है कि उसकी रिपोर्ट करें। आज हमें कागज दे तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो फ़ोन लगा देते हैं, यहाँ खड़े हो जाते हैं, जब चाहे तब खड़े हो जाते हैं। आज पहली बार थोड़ी खड़े हुए हैं। 50 बार तहसीलदार यहाँ आ गया है। 1992 में जमीन खरीदी है और 1992 से अभी तक हमारे 2020 तक हमारे नाम पे थी। अभी ये क्या घपला करा शरवण सिंह ने अपनी जमीन, ये उसकी जो सास की जमीन उसमें अदला बदली करके हमको इधर फंसा दिया। और उसके शरवण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही अब तक, क्योंकि उसने कितने सैकड़ों बीघा वास्तव में गोचर भूमि पे वास्तव में शरवण सिंह शेखावत ने कार्रवाई कब्जे किए हैं और ये कार्रवाई उन्होंने कब्जे कर करके बेची और कार्रवाई हम पे कर रहे हैं। उसकी जमीन पे तो कोई कब्जा कर ही नहीं रहा। तो आपने कितने में खरीदी थी ये जमीन? हम लोगों ने 1 लाख में खरीदी थी। 1,05,000 रुपए में खरीदे 1990 में। 1 बीघा? नहीं, 6 बीघा है हमारे। 6 बीघा। तो ये किससे खरीदी थी आपने? शरवण सिंह शेखावत से। तो उनसे बात हुई तो क्या कहना पड़ रहा हूँ? बोला मैं क्या करूँ? तो आपने कोई शिकायत की या केस लगाया? FIR कराई, FIR करवाई, अभी ऑनलाइन दोनों। FIR हो गई उनकी? FIR नहीं कर रही, नहीं हो रही। पुलिस कर ही नहीं रही। क्या बोल रही है पुलिस? में से आया था, बोला यही अधिकारी को आया था, बोला आप वो हटाओ आपकी वो 181। हाँ, तो हमने नहीं हटाई तो ये आज यहाँ आ गए। या अगर हटा देते तो क्या पता नहीं आते। तो आपका ये कहना पड़ रहा है कि ये जो जमीन है वो अदला बदली हुई है, मतलब आपको पता नहीं अदला बदली। हमने शरवण सिंह से तो जब से ली तब से यही जमीन कर रहे हैं साहब। कौन से सन में खरीदी थी आपने? 1992 में खरीदी है। 1 इंच भी अगर हमारी कब्जा वाली निकलती है, कागजों के अतिरिक्त निकलती है सरकार। तो ये जो इस भूमि का पैसा दिया था आपने किसको दिया था? शरवण सिंह को दिया और शासन को दिया। 32,000 रुपये शासन में रजिस्ट्री के दिए। रजिस्ट्री है आपकी? रजिस्ट्री है, पक्की रजिस्ट्री, पक्के विक्रय पत्र है, रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री का कागज है, टैक्स है, बिजली के बिल है, PM किसान निधि है, जो भी मिलती थी, इस पे लोन मिलता था, बीमा मिलती थी, सब है। जो बीमा नुकसान होता है। आज ये 30 साल बाद इसको सरकारी घोषित कर देंगे तो कोई आधार देंगे कि बिना आधार की कर देंगे? क्या नाम है आपका? मेरा
मेरा नाम श्याम सुंदर राठौर। नहीं, जमीन किसके नाम पे है? मेरे नाम पे। आपके नाम पे? क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर राठौर। ये मेरा लड़का है। अच्छा। और अब ये सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो दृष्टिहीन कर नहीं पाएगा, तो अब ये कब्जा करें। ये मैं बता रहा हूँ, आज के 40 साल पहले ये यहाँ जमीन थी 40 बीघा। वो शासकीय यहाँ क्या बोला वन विभाग बनाया था इन्होंने। वो वन विभाग बना के वो खुद नाम करके आज खेती हो रही। और आज किसके नाम है वो अभी नार सिंह के नाम बेची किसी, वही सरवण सिंह ने अयोध्या बाई कौन थी उसके नाम करा के और नार सिंह जी को बेच दी। और आज ये जमीन का हो रहा है, ये इसको भी किसी को ये सरवण सिंह ये अधिकारी मिलके किसी को टोपा पहना देंगे और लटकते रह जाएंगे हमसे, हमारे से छीन करके। तो मतलब कितने साल, मतलब लगभग कितने साल हो गए अभी आपके पास? 1992 से ही कर रहे हैं सलंग। अच्छा, 1992 से सलंग अब तक। तो अभी आप क्या चाहते हो? अब हमारा तो या तो हम चाहते हैं कि या तो श्रवण सिंह हमको इस जमीन का आज की तारीख में मार्केट मूल्य दे दे, या सरकार की हमारा नाम चढ़ा है तो ये हमारे नाम करे, या फिर उसको मुआवजा चाहते थे, या फिर करना हो तो सारी जमीन पे करो। या अगर करना है तो जितने भी शासकीय जमीन 80 बीघा कम से कम दरिया में जमीन है, 80 बीघा ये सबके पास कब्जे। ये जितने भी गोरक्षक आए हुए हैं ना, इनके पास सबके पास 5-5 बीघा 4-4 बीघा सबने कब्जा कर रखी है। सबके नाम बोलो। सबसे पहले श्रवण सिंह पे करो, सबसे पहले श्रवण सिंह पे करो कार्रवाई। सरवण सिंह का आगे सर वहाँ निकालो उसका। सब तो उसने खरीद करके फाड़ फाड़ के सरकारी अधिकारियों के साइन करा करके बेची है। अरे ये चमचा उचेड़ दिया उसने, चमचा उचेड़ दिया, 10-15 छोरा। सबसे ज्यादा तो ये कैलाश के पास 5 बीघा जमीन पड़ी है, एक राधे श्याम के पास 3 बीघा जमीन पड़ी, एक ये क्या राम सिंह के पास 4 बीघा। जितनी भी शासन आप उसका निकालो ना, हम कोई मना नहीं करे, उनसे छुड़ाओ तो हम भी छोड़ देंगे। मतलब आप कुल मिला के चाहते हो कि जैसे हम जो कमजोर व्यक्ति है उसकी जमीन छीनी जा रही है, और ये और लोग हैं। आप ये चाहते हैं कि जो अगर हमारी छीनी है तो अन्य लोगों की भी शासकीय भूमि छीनी जाए। ठीक है, ओके। सीधा निवेदन है हम मतलब शासन के लिए ना नियम सबके बराबर होना चाहिए। नहीं सबसे मतलब जितने भी और भी अन्य लोग हैं जो शासकीय भूमि कब्जे करके बैठे हैं उनसे भी छीनी जाए। जितने भी गोरक्षक हैं इनके पास सबके पास जमीन है और सबके पास शासकीय है, सरकारी जमीन पे खुद बैठे हुए हैं जितने भी गोरक्षक। इनसे अगर पानी लेके गंगा जल हाथ में लेके। तो आपकी रजिस्ट्री कितनी पुरानी है बताओ? अरे 1992 में बोल रहे उसी समय कर ली थी? हाँ 1900 मैंने 90 में खरीदी उसी समय रजिस्ट्री कर ली थी। 92 में रजिस्ट्री कराई मैंने। तो रजिस्ट्री में शामिल कौन था? रजिस्ट्री में सरवण सिंह का नाम की साइन। अच्छा, साइन उसी के। और जो गवाह थे वो तो मरमरा भी के। रजिस्ट्री है अपने पास ओरिजिनल बाकायदा। आप मेरा दल आया है और आप यहाँ उपस्थित हो अभी, और कुछ नफ्तियाँ चल रही है, क्या विषय सर? एसडीएम मैडम के पास इस ग्राम की सरकारी ज़मीन की शिकायत आई थी किसी के द्वारा कब्जे संबंधी, तो उसके लिए आज हम पटवारी दल और हम नायब साहब और हम लोग आए थे मौके पर। केवल सरकारी ज़मीन मिसल अनुसार हमारे रिकॉर्ड में सरकारी नंबर है 193, 194/मेन, 195/मेन, तो जिसकी चतुर्सीमा देखने आए केवल हम लोग, तो इसलिए दल आया और केवल नफ्ती करके चतुर्सीमा देख रहे शासकीय ज़मीन के सामने। तो सर ये जो सामने वाले जो फरिया जो भी है, मतलब सामने वाला, उसका ये कहना है कि 1992 से ये ज़मीन हमारे पास है, 1992 से रजिस्ट्री नामांतरण है हमारे पास। तो आज लगभग इसको 35 साल हो गए, तो अचानक ये हमारी ज़मीन शासकीय कैसे हो गई, ये कहना उनका? नहीं, हम तो मिसल के अनुसार देख के आए, जो शिकायत है उसमें मिसल अनुसार पिछले 5 सालों से शासकीय है, तो इसके अनुसार हम लोग इसकी चतुर्सीमा केवल देखने आए थे आज। अच्छा, अभी जो मिसल रिकॉर्ड में इनका नाम नहीं है क्या? शासकीय है, शासकीय मध्य प्रदेश शासन अभी भी दिखा रहा है वो। हाँ। तो सर ये शिकायत किस किस की है इस विषय पर? ये मैडम के यहाँ आवेदन आया था, गांव की ओर से 2-3 लोगों ने दिया था, इसकी जांच के लिए आया। अच्छा, उनका ये आवेदन था कि ये शासकीय भूमि पे कब्जा करके बैठे हैं, तो उसकी पूरी जांच हो रही है सर अभी? मतलब केवल अभी तो चतुर्सीमा है, इसके बाद वहाँ प्रकरण न्यायालय में जमा होगा, उसके बाद नोटिस जिसका भी रहेगा नोटिस। तो दूसरी बात ये है कि जो जिसकी ज़मीन की नफ्ती हो रही है उसका ये कहना है कि हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो ये रिकॉर्ड में शासकीय ज़मीन है, शासकीय ज़मीन के लिए नोटिस देने का कोई प्रोविज़न नहीं। तो और भी ज़मीन पे कोई कार्रवाई होगी सर शासकीय? और भी जैसे अन्य लोगों ने भी शासकीय भूमि जैसे यहाँ कब्जा कर रखा है, तो उनकी भी सरकार या अपना प्रशासन चाहेगा कि उनकी भी जो है ज़मीन की नफ्ती हो और वापस शासन को मिले? वो सरकारी ज़मीन जहाँ जहाँ ऐसे जानकारी प्राप्त होगी उसकी हम जांच करवाएंगे। क्या शुभ नाम सर आप? अनिल मोरे। कौन सी पद पे सर? मैं तहसीलदार हूँ, ये अपर तहसीलदार क्षेत्र का एरिया है, ग्राम दड़िया। जी जी, उसके लिए मैडम ने आज भेजा था जांच। धन्यवाद।